हमने ये सुन रखा है कि मुरीद अपने पीर के हाथ में ऐसे होता है जैसे गस्साल के हाथ में मुर्दा होता है। मुर्दा तो या सय्यदी मुर्दा ही है, वो तो ना हिल सकता है ना अपनी मर्जी से हरकत कर सकता है, उसको तो गस्साल ही हिलाता और गुस्ल देता है। लेकिन या सय्यदी बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि मुरीद जो है, चूँकि मुर्दा से इसको तशबीह दी गई है, बाज़ जगहों पर ये अपने पीर के जो अहकामात हैं इनमें सुस्ती कर जाता है, इसको पूरा करने में, इनकी तालीमात पर अमल करने में सुस्ती कर जाता है। ये क्यों होता है, इस पर रहनुमाई चाहिए, और अगर कहीं ऐसा है तो इससे कैसे बचा जाए, और कैसे जो है ये जो मुर्दे में थोड़ी बहुत जान रहेगी ये निकल जाए और वाकई ही ये मुर्दा हो जाए और बस बस पीर के हाथ में ही रहे और उसको पीर ही हिलाए, बस और कोई ना हिला सके। ये इस पर रहनुमाई मतलब जब तक मुहावरे का मतलब नहीं समझेंगे, आप बोल मतलब जो भी आपकी मर्जी आएगी बोलेंगे आप। तो मुहावरे का मतलब है यानी कि मुरीद ऐसा होता है जैसे कि मुर्दा बदस्ते जिंदा, पीर के हाथ में मुरीद ऐसा है। तो एक मिसाल दी है कि जिस तरह मुर्दा अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता, इसी तरह मुरीद भी चूंकि मुरीद का माना है बिक जाना, बिक गया। अब जैसे पीर कहे वैसे करता चला जाए, अपनी उसकी मर्जी कोई नहीं, ये मुराद है इसकी। न कि वो मुरीद मुर्दा हो गया और जैसे बैत हुआ अब मुर्दा हो गया, पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, तो ऐसे माना नहीं है इसके। पीर जज़ा के ताबे रहे, पीर की इताअत करता रहे, पीर पर एतराज ना करे,